हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए लेट एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे टी है। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो ये टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ ऑफ टी का। इधर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी ऑफ टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश टी, और इधर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू जी टी का डिफ्रेंशिएशन होगा जी डैश टी। अब देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स वैल्यूज़ पुट कीजिए। इसकी वैल्यू है ये जी डैश टी अपॉन, और इसकी वैल्यू है ये एफ डैश टी। ठीक है, ये होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब देखिए एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 80 की पावर 4। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t है तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर डिफ्रेंशिएशन टी स्केयर का। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई 2a, टी स्केयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2t, तो ये आया 480। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू ए बाहर डिफ्रेंशिएशन टी की पावर 4 का। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए, टी की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा 4t क्यूब, तो ये हो गया 4a t क्यूब। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू है ये अपॉन, और इसकी वैल्यू है ये। 4a से 4 कैंसिल, 4a, एक टी से एक टी कैंसिल, आ गया आंसर टी स्क्वेयर। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा। देखिए इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा का। सॉरी, यहाँ पे थीटा आएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस थीटा का। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस बी कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा मिला हमें माइनस बी साइन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यूज पुट कीजिए, ये हो गई इसकी वैल्यू माइनस का बी साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कीजिए माइनस का ए साइन थीटा। ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया बी बाई ए। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी, वाई इज इक्वल्स टू कोस टी। डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे टी है। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस टी। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t, और अब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t को, तो ये आया डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है मिली माइनस 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन 2t। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट निकालेंगे, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वैल्यूज़ पुट कीजिए, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है माइनस साइन 2t अपॉन
इसकी वैल्यू है कोस टी। अब क्या करेंगे, साइन 2t, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। रखिए यहाँ पे -2 इंटू 2 साइन टी कोस टी अपॉन कोस टी से कोस टी कैंसिल, आंसर आ गया -4 साइन टी dy बाई dx। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू है 4t, y है 4/t। इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू टी की पावर -1। डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू 4t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4, dy बाई dt इज इक्वल्स टू, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डिफ्रेंशिएट करेंगे t की पावर -1 को, तो ये आया हमारा 4, -1 आगे, -1 में से -1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये आया -4t की पावर -2। तो इसको लिख सकते हैं -4/t², है ना। अब देखिए dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, वैल्यूज़ पुट कीजिए -4/t² अपॉन 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया -1/t²। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू दी गई है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कोस 2 थीटा। तो अब देखिए माइनस साइन थीटा, कोस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 थीटा का। तो ये हमें मिला dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू है हमारे पास ये, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये मिला dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 कोस थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन 2 थीटा का, तो ये मिला हमें dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 2 कोस, एक सेकेंड ये 2 नहीं आएगा, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस 2 थीटा। अब डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया 2 थीटा को, तो ये 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 कोस 2 थीटा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए इसकी, ये कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आ गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाहर, देखिए थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आया हमारा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, इसका ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, कॉन्स्टेंट बाहर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का प्लस डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा का। तो देखिए dy बाई डी थीटा मिलाने में देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये हो गई dy बाई डी थीटा की वैल्यू और इसकी वैल्यू है ये a 1 प्लस कोस थीटा, a से a कैंसिल, देखिए माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कोस
टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। एक साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया माइनस कोस अपॉन साइन क्या होता है माइनस कोट थीटा बाई टू। ये आ गया dy बाई डी एक्स। 6th क्वेश्चन का आंसर। 7th क्वेश्चन देखिए, x दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस टू टी, y है कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस टू टी। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसको u अपॉन v के फॉर्मूले से, तो v से u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u से v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया रूट कोस टू टी साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे अब साइन टी का माइनस साइन क्यूब टी। देखिए ये इसको पढ़ेंगे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट कोस 2t और डिफ्रेंशिएशन 2t का अपॉन ये हो गया कोस 2t, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखिए ये मिला हमें रूट कोस 2t, 3 आगे लेते हैं, 3 रूट कोस 2t साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कोस टी माइनस साइन क्यूब एक सेकेंड यहाँ पे कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, कोस 2t का, यहाँ पे कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया माइनस साइन क्यूब टी इसके अपॉन 2 रूट कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 अपॉन कोस 2t, 2 से 2 कैंसिल। देखिए ये बचा 3 अंडर द रूट कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन रूट कोस 2t अपॉन कोस 2t। तो इधर देखिए इसको अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कोस टी, इसके साथ करेंगे इसके साथ, तो ये हो गया 3 कोस टी साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी। देखिए साइन 2t का फॉर्मूला होता है, इधर देखिए साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल। तो लिखिए 2 आगे लिख लिया 2 साइन टी कोस टी। ठीक है, अपॉन कोस 2t और एक ये रूट कोस 2t, एलसीएम ले लिया हमने। अब देखिए dx बाई dt मिला हमें 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस 2, ये क्यूब है और एक ये साइन, तो साइन की पावर 4t कोस टी अपॉन कोस 2t प्लस कोस 2t इंटू रूट कोस 2t। ठीक है, अब देखिए इधर dx बाई dt, इसमें से कॉमन क्या है कोस टी और साइन स्क्वायर टी है ना। तो देखिए कॉमन लीजिए साइन स्क्वायर टी कोस टी, क्या बचा अंदर बचा 3 कोस टी
प्लस 2 साइन टी 2 साइन स्क्वायर टी 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। तो देखिए साइन स्क्वायर टी cos t, देखिए cos 2t को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो लिखिए 3 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन रूट cos 2t cos 2t। तो ये आया साइन स्क्वायर टी cos t, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी आएगा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 साइन स्क्वायर टी। तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट cos 2t cos 2t। dx बाई dt की वैल्यू मिली हमें साइन स्क्वायर टी cos t 3 माइनस, देखिए ये 6 है और ये 2 है, तो 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 2, तो ये माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट cos 2t cos 2t। देखिए ये मिल गई हमें dx बाई dt की वैल्यू। अब निकालेंगे dy बाई dt। तो y हमारे पास है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू u बाई v की फॉर्म में करेंगे। तो देखिए v सेम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस u सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे v को। तो देखिए अपॉन v स्केयर। तो देखिए ये स्केयर से स्केयर कैंसिल, तो dy बाई dt क्या आया अंडर रूट cos 2t cos क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन 3 cos स्केयर t और डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos t का माइनस cos क्यूब t। देखिए इसको रूट x पढ़ेंगे, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos 2t का। ठीक है, cos 2t का डिफ्रेंशिएशन किया हमने, इधर लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2t अपॉन अंडर रूट cos, सॉरी अंडर रूट नहीं है, रूट कैंसिल हो गया था, तो ये बचा ओनली cos 2t। अब देखिए रूट 3 आगे लिख देंगे 3 रूट cos 2t cos स्क्वायर t cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t। ये देखिए माइनस cos क्यूब t अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t cos 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t और 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 से 2 कैंसिल अपॉन cos 2t। ठीक है, अब देखिए ये हो गया माइनस 3 अंडर रूट cos 2t cos स्क्वायर t साइन t प्लस माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t साइन 2t अपॉन cos 2t। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -3 cos 2t। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया cos 2t cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t cos 2t। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और रह गया -3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t
प्लस कोस क्यूब टी, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी कोस टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t कोस 2t। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, कोस स्क्वायर टी साइन टी, कोस स्क्वायर टी यहाँ से साइन टी, तो देखिए कोस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन क्या बचा, -3 कोस 2t प्लस यहाँ से मिला कोस टी, कोस क्यूब टी है ना ये, तो ये कोस की पावर 4, 2 कोस की पावर 4t। अब देखिए अपॉन अंडर द रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। अब देखिए कोस स्क्वायर टी साइन टी -3, कोस 2t को कोस की फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए कोस 2t को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कोस 4t अपॉन अंडर रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। ठीक है, अब देखिए dy बाई dt मिला हमें, इधर से देखिए कोस स्क्वायर टी साइन टी, देखिए -6 कोस स्क्वायर टी, तो देखिए -6 कोस स्क्वायर टी -3 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 2 कोस की पावर 4t। देखिए मैंने एक गलती कर दी है, देखिए इधर से मैंने कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया था ना, तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, एक कोस ये और एक ये, तो कोस स्क्वायर, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट कोस 2t कोस 2t। तो dy बाई dt की वैल्यू हमें मिली कोस स्क्वायर टी साइन टी -6 प्लस 2 माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन अंडर रूट कोस 2t कोस 2t। तो अब dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू ये है कोस स्क्वायर टी साइन टी -4 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन अंडर रूट कोस 2t इंटू कोस 2t अपॉन, और dx बाई dt की वैल्यू क्या है, ये साइन स्क्वायर टी कोस टी, साइन स्क्वायर टी कोस टी 3 - 4 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन अंडर द रूट कोस 2t कोस 2t। तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा, देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, मिला क्या हमें, देखिए ये मिला हमें कोस की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -4 कोस क्यूब टी, ये मिला -4 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी प्लस 3 कोस टी अपॉन यहाँ पे मिला 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो देखिए कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी। ठीक है, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो देखिए ये इसी फॉर्म का बन रहा है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी अपॉन ये सेम 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो ये फॉर्मूला बन गया, माइनस बाहर है, ये फॉर्मूला बन गया कोस 3t का और ये बन गया साइन 3t का। तो कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोट के, तो ये हो गया कोट 3t। dy बाई dx की वैल्यू मिली कोट 3t। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।
8th क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू ए कोस टी प्लस log 10t/2 y इज इक्वल्स टू ए साइन टी। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया dx/dt, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, dy/dt ऑफ कोस टी प्लस dy/dt ऑफ log 10t/2। तो इधर देखिए ये हो गया a, ये हो गया माइनस साइन टी, कोस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस log x पढ़ेंगे इसको। तो log x होता है 1/x, ये हो गया 1/t/2 10t/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे 10t/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिला a बाहर माइनस साइन टी प्लस इसको देखिए 10t है तो इसको लिख सकते हैं हम साइन t/2 अपॉन कोस t/2 1/, तो कोस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोस t/2 अपॉन साइन t/2। 10t/2 का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2। ठीक है, अब देखिए a माइनस साइन टी प्लस कोस t/2 अपॉन साइन t/2, इसको भी कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं सेक को। तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर t/2 1/2, एक कोस से एक कोस कैंसिल, ये हो गया a माइनस साइन टी प्लस ये देखिए ये हो गया 1/2 साइन t/2 कोस t/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो 2 थीटा क्या है t/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू a बाहर, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, लिख सकते हैं आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस की वैल्यू पीछे लिख ली अपॉन साइन टी। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर टी का, ये हो गया a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, ये आ गई dx/dt की वैल्यू। अब निकालेंगे y है हमारे पास a साइन टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy/dt मिला हमें a साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कोस टी। अब निकालेंगे dy/dx की वैल्यू। तो देखिए dy/dt अपॉन dx/dt ये मिला a कोस टी अपॉन a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, a से a कैंसिल, एक कोस से एक कैंसिल, एक कोस कैंसिल, ये आ गया साइन टी अपॉन कोस टी जो इक्वल होता है tan टी की। ये आ गई dy/dx की वैल्यू। कंप्लीट हो गया 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a सेकेंड थीटा y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया dx/d थीटा इज इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, सेकेंड थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, इधर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया dy/d थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे dy/dx की वैल्यू। तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई ये b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी वैल्यू ये a सेक थीटा tan थीटा। एक सेक से सेक कैंसिल, क्या आया b/a, क्या बचा एक सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये देखिए ये मिला हमें कोस से कोस कैंसिल, ये मिला b/a 1/साइन थीटा। तो आंसर आ गया b/a। dy/dx की वैल्यू मिली हमें b/a 1/साइन थीटा होता है
कोसिकेंट थीटा के इक्वल। ये हो गया 9th क्वेश्चन कंप्लीट। 10th क्वेश्चन देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस देखिए थीटा सेम को साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा माइनस अब साइन थीटा सेम थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। तो देखिए ये सॉरी प्लस आएगा इधर, ठीक है, प्लस साइन थीटा। तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा ए थीटा कोस थीटा डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये मिला डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा माइनस थीटा सेम कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया प्लस साइन थीटा। अब देखिए एक सेकेंड, ये माइनस ही है, ठीक है, ये माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है, तो देखिए थीटा कोस थीटा सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा को, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ पे माइनस साइन था ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। तो ये और ये कैंसिल, आंसर आया हमारा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये मिला हमें ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा। ये कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा की। ये आ गया हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इंटू 1 है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, इफ x इज इक्वल्स टू दिस y इज इक्वल्स टू दिस शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो देखिए पहले x की वैल्यू है a साइन इनवर्स t अंडर द डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसको रूट एक्स पढ़ेंगे, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है देखिए टी बाई डी टी ऑफ रूट ए साइन इनवर्स टी। देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया 1/2 ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, और डी बाई डी टी ऑफ ए साइन इनवर्स टी। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर द रूट ए साइन इनवर्स टी। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ए साइन इनवर्स टी है यहाँ पे, तो डी बाई डी टी ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ए टू द पावर एक्स log ए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स क्या है, ये ए टू द पावर एक्स log ए और डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। तो ये मिलेगा हमें डी एक्स बाई डी टी 1/2। देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2, तो देखिए डिवाइड में है पावर, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 1/2 log ए साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे एक्स के प्लेस पे टी है, तो टी स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी मिला हमें 1/2 ए साइन इनवर्स टी अंडर द रूट log ए अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब वाई क्या है हमारे पास, ए कोस इनवर्स टी अंडर द रूट। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी बाई डी टी ऑफ ए कोस इनवर्स टी। तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी, ये वाली होती है। तो कीजिए
1/2 अंडर द रूट ए कोस इनवर्स टी, ये हो गया a टू द पावर x, a टू द पावर x ये है a टू द पावर कोस इनवर्स टी log a d/dt ऑफ कोस इनवर्स t, इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2, तो ये हो गया 1/2 a कोस इनवर्स टी 1 माइनस 1/2 log a कोस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन है -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x के प्लेस पे t है तो t स्क्वायर, तो ये आया हमारा 1/2 अंडर द रूट a कोस इनवर्स टी log a अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt की वैल्यू ये है और dx/dt की ये है, पुट कीजिए -1/2 अंडर द रूट a कोस इनवर्स टी log a अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1/2 अंडर द रूट a साइन इनवर्स टी log a अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा देखिए dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस a कोस इनवर्स टी का अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स टी, ये वैल्यू किसकी है y की और ये वैल्यू किसकी है, देखिए ये वैल्यू है x की, तो ये हो गया -y अपॉन x, यही हमें प्रूव करना था, dy/dx को -y अपॉन x के इक्वल दिखाना था। ठीक है, ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट।